दूसरा अध्याय देखिए, 4 अध्याय अब आगे बचे हैं। 4 अध्यायों का तात्पर्य यह है, सतयुग में कैसे कथा हुई, त्रेता में कैसे कथा हुई, द्वापर में कैसे कथा हुई, और अब कलयुग में कैसे कथा हो रही है। बहुत अंतर आ गया। ये 4 अध्याय, ये 4 अध्याय हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 अध्याय हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 अध्याय से जीव को 4 ही पदार्थ चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नैमिषारण्य में शौनक ऋषि जी ने पूछा, प्रभु सर्वप्रथम इस कथा को किसने कराया? सतयुग में चलते हैं। काशी में एक ब्राह्मण थे, अपने परिवार का भरण पोषण भिक्षा से प्राप्त हुए धन से करते थे। भगवान की कृपा हुई, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, इस तरह से कैसे पृथ्वी, क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मेरे भाग्य कर्म ऐसे होंगे, अगर इससे छुटकारे का कोई उपाय है तो बताइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान ने कहा, हाँ, छुटकारे का उपाय है, तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। ऐसा कह करके विष्णु भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे वो अंतर्ध्यान हो गए, और ब्राह्मण ने कदम आगे बढ़ाया। उसी समय में संकल्प उठा लिया। संकल्प क्या उठाया कि आज मुझे जो भिक्षा से प्राप्त होगा, समस्त धन मैं भगवान की कथा में कली कराऊंगा और उसे लगाऊंगा। भगवान याद रखिएगा, जो जीव प्रण कर लेता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्या लेते हैं? उस ब्राह्मण को यह पता है कि रोज भिक्षा से मुझे 300, 400, 500 रुपए मिल जाएगा, तो भगवान यह परीक्षा क्या लेंगे? या तो उसके धन को कम करेंगे या इतना बढ़ा देंगे वो लगा ही नहीं पाए। बहुत अद्भुत। कम कर नहीं सकते, नहीं तो संकल्प व्यर्थ जाएगा। तब उस ब्राह्मण को भिक्षा में 10 गुना धन प्राप्त हुआ। लेकर के घर आया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, सत्यनारायण की कथा सुनवाई। वो कथा करने के बाद में 10 गुना जब वो धन देख करके आंसू आ गए कि जब संकल्प से इतना मिल गया, कथा से कितना मिलेगा। फिर वह ब्राह्मण हर महीने कथा कराने लगा। यह वही ब्राह्मण है जो अगले जन्म में सुदामा नाम हुए, सुदामा जी हुए, जिसे कृष्ण कन्हैया ने अपना ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। आगे कथा त्रेता में हुई आई। लकड़हारा था, लकड़ियों का बंडल लेकर के एक घर के अंदर गया, भूख प्यास से बेचैन। लकड़हारे ने पूछा, ये किस देव की कथा है, इसके करने के क्या परिणाम है? गृह स्वामी ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसके करने से मेरे घर में सुख शांति समृद्धि सब है, आनंद और मंगल है। लकड़हारे ने भी सोचा, मैं भी कथा कराऊंगा, और त्रेता का था, तो उसने कहा, आज इन लकड़ियों के जो दाम मुझे मिलेंगे, मैं सभी धन भगवान में लगाऊंगा। भगवान ने परीक्षा इसकी भी दी। परीक्षा सबकी लेते हैं, और जो सत्कर्म पे होता है परीक्षा उसकी ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जो पूजा पाठी होंगे उनकी परीक्षा ज़्यादा होगी। वो दुख में रहेंगे, वो देखेंगे भगवान मेरा बंदा है, संकल्प रहित है कि नहीं, संकल्प पूरा। अगर दुख में वो गया है, क्या भगवान भगवान। परंतु जो दुख में भी समान बना रहे, सुख में भी समान रहे, भगवान का आसरा ना छोड़े, दुख आएगा उसके पीछे सुख है, फिर सुख आएगा। सुख और दुख ये हमारे कर्मों के प्रारब्ध के फल हैं जो हमें भुगतने पड़ेंगे। कलयुग में अगर जन्म लिया है तो सुख भी प्राप्त होगा, दुख भी प्राप्त होगा। अगर हम त्रेता में जाएं तो भगवान राम वृद्धावस्था में राजा दशरथ जी के पुत्र हुए, और छोटी सी उम्र में ही विश्वामित्र जी उन्हें ले गए
विवाह जनकपुर में आने के बाद में कैकेयी ने वरदान मांगा, 14 साल का वनवास हुआ, माता पिता को पुत्र का क्या सुख मिला। भगवान के सब ये घटना हो सकती है, तो हम तो आम जीव हैं, प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु इतनी शक्ति देना, दुख भी आए उसमें लिप्त ना हो, दुख होगा ही नहीं, पता भी नहीं लगेगा कब दुख आया और कब वो दुख चला गया। लकड़हारे ने लकड़ियों के बंडल सोचा कि जो धन इससे मिलेगा मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। भगवान ने इसकी परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली? लकड़ियों का बंडल ले, क्योंकि उसके अंदर भक्ति आ गई थी, श्रद्धा आ गई थी, विश्वास आ गया था भगवान के प्रति। मैं कल कथा कराऊंगा, जल्दी मेरी लकड़ियां बिक जाए। एक घर से एक जीव आया, लकड़ियों का दाम पूछा। आज वो लकड़हारा दाम नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे जो भी मिल जाए कमी मिल जाए, क्योंकि वो कथा ही कथा। उस जीव ने मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लकड़हारे ने लकड़ियां दे दी और उस जीव ने बगैर मांगे उसे चौगुना धन दिया। घर आया, अपने बंधु बांधव को बताया, चौगुना धन देख करके आंखों में अश्रु आ गए। तब अपने पड़ोसियों को बुलाया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। फिर वह लकड़हारा सुख शांति समृद्धि को प्राप्त हो वैकुंठ धाम को गया। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की। ये दूसरा अध्याय पूर्ण।